दिल्ली से खबर। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सरेंडर करने के आदेश दे दिए हैं। अंतरिम मेडिकल जमानत पर जेल से बाहर हैं सत्येंद्र जैन। बड़ी खबर देखिए, अंतरिम मेडिकल जमानत पर जेल से बाहर आए थे सत्येंद्र जैन, लेकिन एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से उन्हें लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सरेंडर करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी और हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी लगातार बने हुए हैं। अमित, एक बार फिर से सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका हुई है खारिज। जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए अगर बात करें तो दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्रियों के साथ साथ मौजूदा कोई मंत्री है और मुख्यमंत्री है, उनकी मुश्किलों में कोई कमी नहीं आ रही है। एक के बाद एक कानूनी पेचीदगियां उनके लिए बढ़ती जा रही है। अब पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से मिला है, क्योंकि उन्हें देखिए अंतिम जमानत 2023 में मिली थी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी वो जमानत खारिज कर दी है, तो ऐसे में उनकी तत्काल गिरफ्तारी होगी। उन्हें अविलंब पेश होने के आदेश जारी किए गए हैं और यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। 30 मई 2022 को यह मामला सामने आया, जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद जो है वो अंतिम जमानत दी गई और उस तब से लेकर वे अंतिम जमानत पर बाहर ही थे। स्वास्थ्य कारणों से यह अंतिम जमानत दी गई थी और वे इलाज करवा रहे थे। हालांकि उस दौरान भी कई बार सत्येंद्र जैन पर सवाल उठे कि वो इलाज के बहाने क्या कुछ कर रहे हैं। इस तरह की कई बातें, जेल के अंदर भी थे तब भी विवाद हुआ, बाहर रहे तब भी विवाद हुआ। अब सर्वोच्च न्यायालय ने झटका सत्येंद्र जैन को दे दिया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए सत्येंद्र जैन, देखिए उनकी जो है मुश्किलें बढ़ गई है और उन्हें वापस जेल में जाना होगा। जी बिल्कुल जेल में जाना होगा अमित, लेकिन इससे सिर्फ ये कहना गलत होगा कि सिर्फ सत्येंद्र जैन को झटका लगा है या उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए भी ये बार बार झटके पे झटके ही हैं। एक तरफ पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रही है, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वही जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो जब मुश्किलों में फंस जाते हैं। हालांकि ये नया मामला नहीं है जो सत्येंद्र जैन पर चल रहा है, जो पार्टी पर चल रहा है, लेकिन जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी, जमानत पर बाहर थे, आपने भी जानकारी दी कि बाहर अगर वो जमानत पर है, मेडिकल टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर बाहर गए थे, फिजियोथेरेपी करवानी है, ऐसी बात जो है वो बार बार सामने आ रही थी। लेकिन इसके अलावा क्या और भी कार्य उनकी तरफ से किए जा रहे थे, इसको लेकर भी सवाल उठाए गए। तो एक बार फिर से बड़ा झटका और मुश्किलें अभी पार्टी की खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं अमित। जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जिस प्रकार से कभी न कभी किसी न किसी कानूनी घेरे में फंसते जा रहे हैं, उससे यही लगता है कि मुश्किलें कम नहीं हो रही। और आपने सही कहा कि कोई भी पार्टी है, उसके किसी वरिष्ठ नेता पर कोई कानूनी आंच आती है तो वो पूरी पार्टी प्रभावित होती है। उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके मनोबल पर असर पड़ता है। और खासतौर पर जब चुनावी मोड़ में जब सभी राजनीतिक दल है, तो ऐसे में उन पर कोई कानूनी आंच आती है तो निश्चित रूप से उनका मनोबल डाउन होता है और वो उनके जो प्रचार अभियान है उन पर भी असर पड़ता है। तो ऐसे में सत्येंद्र जैन के लिए भी मुश्किलें हैं, साथ साथ आम आदमी पार्टी के लिए भी। और एक बार देखिए कि सीधे रूप में अरविंद केजरीवाल के साथ जिस प्रकार की मुश्किलें सामने आ रही है। पहले आबकारी घोटाले के मामले में लगातार उन्हें ईडी सम्मन दे रही थी और अब जो है जल जो बोर्ड का मामला है उसमें भी पहले छापेमारी हुई उनके पीए पर भी, और एक राज्यसभा सांसद है उनके गुप्ता, उनके भी छापेमारी हुई और इसमें भी समन किया गया है अरविंद केजरीवाल को और वे एक मामले में जमानत पर है। तो इस बार ये है, तो एक तरह से देखिए आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ चल ही रहा है, कभी जमानत पर बाहर, कभी जमानत लेने की कोशिश, कभी फरार, कभी क्या कुछ। तो ऐसे में देखिए आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। और देखिए देश जो है वो चुनाव के मुहाने पर ये एक तरह से पूरा जो चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। ऐसे में यह लोग कानूनी पेचीदगियों से ही बचने की कोशिश में है। कोई जमानत लेना चाहता है, कोई ईडी के सम्मन का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में मुश्किलें घट नहीं रही है, बढ़ती जा रही है और इसका सीधा असर जो है उनके चुनाव कैंपेन पे निश्चित रूप से दिखाई भी देगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, आप नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से लगा है झटका। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका को खारिज कर दिया है कोर्ट ने, तुरंत सरेंडर करने के आदेश जारी कर दिए हैं।